नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। दोस्तों 22वीं किस्त को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी चर्चा हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से। जो हमारी 22वीं किस्त है वो कब आने वाली है और 2000 रुपये हमें कब मिलने वाला है, इसी के बारे में लेकर के आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो 22वीं किस्त है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से वो कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या क्या हमारा होना जरूरी है और ये कब मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 22वीं किस्त का जो फाइनल डेट था वो लागू कर दिया गया था कि हमारा फरवरी में, जो हमारे 22 फरवरी को लागू कर दिया गया था। 22 फरवरी में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त है 2000 रुपये वो मिलने वाला है। तो हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 22वीं किस्त मिलने वाला था पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से, तो यहाँ पे जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 22वीं किस्त का जो डेट निकला था 22 तारीख 2026 में, ये हमारा 22वीं किस्त 2000 रुपये सीधे उन्हीं उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो हमारे पीएम किसान के लाभार्थी हैं। तो हालांकि में मैं आपको बता दूं कि इसका जो डेट है वो कैंसिल करके नया डेट लिस्ट तैयार किया गया है। 22वीं किस्त को पैसे हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से डाले जा रहे हैं 22वीं किस्त में, इसका जो नया फाइनल डेट है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये जो हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो 22वीं किस्त का फाइनल डेट था वो जारी कर दिया गया था 22 फरवरी को ही, लेकिन 22 फरवरी को 2026 में पैसे नहीं मिले हैं तो इसका डेट फाइनल निकल के आ चुका है जो हमारा मार्च में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस 22वीं किस्त में 2000 रुपये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसे मिलेंगे वो हमारे मार्च में मिलेंगे। तो इस मार्च में आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है 22वीं किस्त, जिसका बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। लगभग 10 करोड़ के आसपास उम्मीदवार हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त 2000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 2000 रुपये पैसा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 रुपये सीधे उन्हीं बैंक को खातों में मिलेगा, सीधे उनके बैंक के खातों में ट्रांसफर करेंगे जिनके खाते में जो अपडेट मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या क्या अपडेट होनी चाहिए वो सारी अपडेट अगर आपके पास है तो ये 22वीं किस्त है 2000 रुपये सीधे उन्हीं उम्मीदवारों के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई आपत्ति, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त का जो फाइनल डेट जारी किया है वो है मार्च 2026। तो मार्च 2026 में जो डेट हमारी निकल के आई है 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में जो डेट हमारी जारी की गई है, इसी के बीच में 2000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 22वीं किस्त वो सीधा उन्हीं बैंक को खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, उन्हीं उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जिनका पूरा का पूरा जो अपडेट्स है, जो केवाईसी है वो किए होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं उन खातों में जल्दी ट्रांसफर हो रहा है जिनका केवाईसी कंप्लीट है। जैसे कि दोस्तों फिंगर लगा करके आपने केवाईसी किया है, अपने बैंक खाते को अच्छे से केवाईसी किया है, अपडेट किया है, उनके खाते में कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही हैं, सीधा बैंक खाते में उनके पैसे जा रहे हैं 2000 रुपये 22वीं किस्त। तो उनके खाते में पहले पैसे जाएंगे जिनके पूरे के पूरे केवाईसी अपडेट हुए हैं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो केवाईसी है वो क्या क्या केवाईसी है, क्या क्या कराना पड़ रहा है केवाईसी में और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भुगतान करते समय आपको देखा जाता है कि जो आपका आधार कार्ड है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जब पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो उनमें देखा जाता है कि उनका आधार कार्ड वेरीफाई है कि नहीं। और उसके बाद से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे जो बड़ी पॉइंट होती है वो बैंक अकाउंट की होती है जिसमें एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एनपीसीआई क्या होता है। एनपीसीआई दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है जिससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ट्रांजेक्शन में हमें कोई आपत्ति नहीं आएगी तो हमारा ट्रांजेक्शन सीधा हमारे फटाफट से होंगे। तो हमारे ट्रांजैक्शन में पहले जो हमारा एनपीसीआई है उसको लिंक कराना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ हमारा आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी अपडेट है ना दोस्तों, हमारी जो फार्मर रजिस्ट्री है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फार्मर रजिस्ट्री है दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री कराना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब हम फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे तो हमारा यहाँ पे फिंगर लगेगा, हमारे आधार कार्ड लगेंगे, हमारे बैंक पासबुक लगेंगे, हमारे सारे के सारे खतौनी वगैरह सब कुछ खेत के जो भी कार्यक्रम है यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। तो पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी जाती है। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम अपने फार्मर रजिस्ट्री को कंप्लीट करें। तो ये जो दोस्तों आपका फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या अपने ब्लॉक में जाकर के अपने ब्लॉक प्रमुख से बोल करके अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। वहाँ पर फिंगर अपडेट की जाएगी, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सारे के सारे वहाँ पे लिए जाएंगे और अपडेट किए जाएंगे, जहाँ पे आपकी फार्मर रजिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये सारे कंप्लीट होने के बाद ही जो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 22वीं किस्त का 22वीं जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो डेट मैंने आपको बताया दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आने वाला है जो 22 तारीख 2026 में फरवरी को जारी किया गया था, लेकिन अभी वो पैसा उस तारीख में नहीं डाला गया। तो अब ये जो फाइनल डेट निकल के आई है जो पीएम किसान की जो 22वीं किस्त की फाइनल तिथि निकल के आई है वो 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में 24 मार्च के बीच में 2026 में ये पैसा आपको ट्रांसफर किए जाएंगे। तो सबसे पहले उन्हीं खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जिनका पूरी की पूरी केवाईसी कंप्लीट हुई है। तो उनका ध्यान दें, अपनी केवाईसी को कंप्लीट कराएं और अपने फार्मर रजिस्ट्री को कराना ना बोले,
क्योंकि दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री कराना बहुत जरूरी है। जब फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे तो पूरी की पूरी केवाईसी आपका उसमें अपडेट हो जाएगी, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सारा का सारा अपडेट उसमें क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप अपने एनपीसीआई को भी करवा लें, क्योंकि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी कराना बहुत जरूरी है। हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन फेल नहीं होना चाहिए, तभी आपके खाते में जो पैसे हैं सीधे के सीधे आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी कहने का मतलब ये है कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर पैसा आपको लेना है तो आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, फार्मर रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, पूरी की पूरी अपडेट क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये पैसा मिलेगा। और डेट है दोस्तों मैं आपको बता दिया हूं कि 22 तारीख से लेकर के 24 मार्च के बीच में आपको 2026 में पैसा मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी इसका फिक्र ना करें, आपको पैसा बिल्कुल से बिल्कुल मिलेगा। आपके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किए जाएंगे। बस आपका जो है कि केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। बैंक केवाईसी आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका खतौनी वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए, पूरा फिंगर अपडेट होना चाहिए, तब आपको ये पैसा आपके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो बहुत आसान सा ट्रिक है दोस्तों, बहुत आसानी से आप काम ये पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो जो भी उम्मीदवार अपने 22वीं किस्त को लेना चाहते हैं, 2000 रुपये अपने खाते में लेना चाहते हैं, वो अपने केवाईसी को जल्द से जल्द अपडेट करें और अपने इस योजना का लाभ जरूर से जरूर ले। तो आयोग भी दोस्तों जो सारी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त को आपको लेने के लिए आपको क्या क्या अपडेट करना है, क्या क्या कैसे मिलेंगे, जो डेट है वो कैसे कब मिलेगा, कौन से डेट है, कब मिलने वाला है, पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताया अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों इसी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।